हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम CUET PG पेपर कोड COQP 11 का 2024 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। अब क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने के पहले कुछ 2-3 पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो, इस वीडियो का मोटिव सिर्फ इतना नहीं है कि मैं आपके सामने क्वेश्चंस लाऊँ, उनके सॉल्यूशन लाऊँ और उसके सॉल्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर दूँ। ये इस वीडियो का मोटिव बिल्कुल भी नहीं है। मोटिव क्या है यहाँ पे? मोटिव ये है कि जो क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूँ उन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको ये समझा सकूं कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि जब आप अपनी स्टडीज़ करो, जब आप अपनी प्रिपरेशन करो, तो बैक ऑफ द माइंड आपको ये पता रहे कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन से टाइप की इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ताकि देखो, बेसिक बात यह है कि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, आपको पढ़ना लिमिटेड है क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है। तो जो लिमिटेड आप पढ़ोगे वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होना चाहिए। जो आप पढ़ रहे हो उसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने चाहिए। अगर आपने बहुत सारा पढ़ लिया और उसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आया तो उस इन्फॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं है। आपके पास जितना भी ज्ञान हो, अगर उस ज्ञान को आप एग्ज़ाम हॉल में यूटिलाइज़ नहीं कर पाए तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप इन जनरल नॉलेज के लिए पढ़ते हो तो उसका बेनिफिट है, लेकिन आपका मोटिव यहाँ पे आपके कॉलेज में एडमिशन लेना है, इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है। तो उसके लिए ये बिल्कुल कंपलसरी है कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होना चाहिए। तो इन क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को कवर करने के लिए आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है। ये सारी चीज़ें मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा तो आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा। इसलिए ध्यान रखो, इस वीडियो में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन ख़त्म कर दिए जाए। मैं बहुत धीरे धीरे चलूँगा, एक एक क्वेश्चन पे डिटेल में आपको समझाऊंगा, ताकि आप अपने आप ये समझ सको कि क्या आपको पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, और जिस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है वो क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे। ये सारी चीज़ें भी अलॉन्ग साइड जैसे जैसे मैं आपको आगे बढ़ाऊँगा आपको समझाता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे क्लियर होगी। तो आपको वीडियो एंड तक पूरा कंप्लीट देखना है, तभी आपके लिए ये वीडियो जो है बेनिफिशियल होगा। अब देखो, पहला क्वेश्चन स्टूडेंट का ये आ जाएगा कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, हमें क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा। तो मेरी ऐप है, ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि ऐप में भी हमें नहीं मिल रहा। तो देखो, जब आप ऐप के होम पेज पे जाओगे तो आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ऐसे तीन लाइन्स देखने को मिलेगी। इन 3 लाइन्स पे जाओगे तो आपको फ्री मटेरियल का सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको ये सेक्शन मिल जाएगा COQP 11 CUET PG 2025। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। यहीं पे आप देखोगे तो आपको फ्री टेस्ट भी, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, उसको भी आप अटैम्प्ट कर सकते हो। अब देखो, ध्यान रखो कि आपके जो COQP 11 है पेपर कोड है, इसके अंदर टोटल 5 सेक्शन आपके होते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं 5 सेक्शन को कवर नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाना चाहता हूँ, इसलिए इस वीडियो के अंदर सिर्फ GK वाला जो सेक्शन है आपका, जिसमें आपका करंट अफेयर भी इंक्लूडेड होता है, इसको मैं कवर करूँगा। बाकी के सेक्शन के लिए अलग से वीडियोज़ आएंगी। अब ये सारे आपके टॉपिक्स है, सिलेबस के अंदर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं वो एक बार मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। लिटरेचर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया। अब देखो, जो हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया है वो पर्सनैलिटी से रिलेटेड भी है, तो आप कह सकते हो हिस्ट्री से भी ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो हिस्ट्री का भी है और पर्सनैलिटीज़ का भी है। कॉन्स्टिट्यूशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करना पड़ेगा। पहले के सालों में कॉन्स्टिट्यूशन आया है और उससे आगे भी आने के चांसेस हैं क्वेश्चन के। लिटरेचर के अंदर आपको बुक्स एंड ऑथर्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, तो वो आपको प्रिपेयर करना ही चाहिए। स्पोर्ट्स से इस बार काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, 4 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आए हैं, उसमें स्टैटिक के स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है। नेशनल और इंटरनेशनल इकॉनमी या इकॉनमी से बात करें तो इसमें से 2 क्वेश्चन आपके आए हैं। साइंस से बात करें तो इसमें भी 2 क्वेश्चन आपके आए हैं। पॉलिटिक्स से एज सच पॉलिटिक्स कोई टॉपिक होता नहीं है, वो रिलेटेड किसी और टॉपिक में मर्ज हो जाता है, तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं है। लीगल अवेयरनेस से कोई क्वेश्चन नहीं है। ट्रेड अवेयरनेस से एज सच तो कोई क्वेश्चन नहीं बोल सकते हम, तो इसको भी हम रहने देते हैं। हालांकि एक आध क्वेश्चन थोड़ा बहुत लिंक बनता है, लेकिन उसको हम इकॉनमी में काउंट करेंगे। ज्योग्राफी से दूर से देखें तो 2 क्वेश्चन आए हैं, हालांकि उसको हम स्टैटिक का पार्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली आए हैं। एक क्वेश्चन आपका कल्चर के पार्ट से है, डांस फॉर्म से, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपके क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है। अराउंड 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आए हैं, तो करंट अफेयर से भी ठीक ठाक क्वेश्चन इस बार आए हैं। पहले 2-3 क्वेश्चन ही आते थे, लेकिन 2024 में 5 क्वेश्चन आए हैं। अब देखो, पहले क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज। अब देखो, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से है। ऐसे तो देखो मॉडर्न हिस्ट्री से है, लेकिन ये पर्सनैलिटी से भी रिलेटेड है। क्या? क्योंकि इसमें फाउंडर की बात की गई है। तो बेसिक आपको ये समझना है
कि आपकी हिस्ट्री में जितने भी इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट आपकी पर्सनैलिटीज़ हैं, उससे रिलेटेड 4-5 जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। मुश्किल से 20 से 30 पर्सनैलिटीज़ हैं आपकी पूरी हिस्ट्री में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो 20 to 30 जो आपकी पर्सनैलिटीज़ हैं, उन 20 से 30 पर्सनैलिटीज़ के बारे में जो इम्पोर्टेंट 5-6 जो आपके स्टैटिक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उसको आपको ठीक से याद कर लेना। उसमें से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। जैसे ये क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज? सत्यशोधक समाज के फाउंडर कौन है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें वैसे तो डायरेक्ट आंसर इसका ज्योतिबा फुले है, लेकिन जो बाकी ऑप्शन हैं उसके बारे में भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जैसे वी आर सिंधे यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अलावा मुकुंदराव पाटिल है, बी आर अम्बेडकर है, इनके बारे में भी 5-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे तो ये आ गया फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज। क्या इस टाइप के क्वेश्चन हमें पता कैसे चलेगा कि एग्ज़ाम में क्या पूछने वाला है? तो हमें देखने होंगे कि और जो बाकी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि DSSB का एग्ज़ाम होता है, इसमें 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, सत्यशोधक समाज वॉज फाउंडेड बाय, यानी कि देख रहे हो आप, सेम क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आया है वही सेम क्वेश्चन और भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। देखो बेसिक क्या होता है कि आपके जो एग्जामिनर्स हैं, जो क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, वो जनरली किसी कंपनीज़ को अलॉटेड होते हैं। तो वो कंपनी जो है, वो पर्टिकुलर कंपनी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चन बनाती है। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के होते हैं कि बाकी एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सेम उसी टाइप के क्वेश्चन, या कभी कभी तो हो सकता है कि सिमिलर क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाए। तो अब आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा कि हमें कैसे पता चले कि बाकी एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हमें तो बाकी सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे। तो देखो इसका 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि बाकी एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उसको आप एनालाइज़ करो। दूसरा तरीका ये है कि आप या तो कोई बुक ले लो जिसमें उस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएँ, या कोई टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करो। अब देखो अगर आपके एग्ज़ाम की बात करें, CUET PG की बात करें, और ख़ासकर COQP 11 पेपर कोड की बात करें, तो कोई ऐसी बुक मार्केट में नहीं है जिसमें आपको बाकी एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, वो आपको मिल जाए। तो आपके पास जो एक तरीका बचता है कि आप कोई मॉक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो जिसके अंदर आपको उस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए जो बाकी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। जैसे ये क्वेश्चन की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारी टेस्ट सीरीज से है, ठीक है। जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तो जिस स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया होगा उसके आराम से उसको पता होगा कि सत्यशोधक समाज जो है वो ज्योतिराव फूले के द्वारा बनाया गया था। अब देखो जब भी आप टेस्ट सीरीज लो, या तो आप हमसे टेस्ट सीरीज ले सकते हो, अगर हमसे नहीं लेनी तो किसी और प्लेटफॉर्म से भी ले सकते हो। 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है टेस्ट सीरीज लेने से पहले, कि आपकी टेस्ट सीरीज में 3 टाइप के टेस्ट होने चाहिए। सेक्शनल टेस्ट होने चाहिए, टॉपिक वाइज टेस्ट होने चाहिए, और फुल लेंथ टेस्ट होने चाहिए। क्यों? जब आप एक टॉपिक कवर कर लोगे, जैसे मान लो आपने इंडियन हिस्ट्री कवर किया, तो इंडियन हिस्ट्री को या मॉडर्न हिस्ट्री आपने कवर किया, तो मॉडर्न हिस्ट्री को टेस्ट करने के लिए आपके पास टॉपिक वाइज टेस्ट होने चाहिए। फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होने चाहिए। जैसे जीके का सेक्शन में आपने 4-5 टॉपिक पर आप प्रिपेयर कर लिए, तो उसको टेस्ट करने के लिए आपके पास सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होने चाहिए, और फुल लेंथ टेस्ट तो होने ही चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम मोड में उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सको। और ध्यान रखना है कि इन टेस्ट में जो क्वेश्चंस यूज़ हो रहे हैं उसमें से मेजर चंक उन क्वेश्चंस का होना चाहिए जो बाकी एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। रेलेवेंट का मतलब क्या है कि जो बाकी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें से ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने लायक हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके ट्रेंड के अकॉर्डिंग उस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस होने चाहिए। तो ये बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे ज्योतिबा फुले के रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप चाहो तो इसको यहाँ से रीड कर सकते हो। यहाँ पे मैं रीड करके बताऊंगा नहीं, क्योंकि बेसिक आप मोटिव इस वीडियो का ये है कि आपको ट्रेंड समझाया जाए, आपको ये समझाया जाए कि किस तरह से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ये डांस फॉर्म से क्वेश्चन है। हर साल डांस फॉर्म से 1 या 2 क्वेश्चन आपका आता ही है, तो डांस फॉर्म आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको इसको कंप्लीट कवर करना है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें बेसिकली ये है कि एक तरफ आपके डांस के नेम लिखे हुए हैं, क्लासिकल डांस है बेसिकली, उसके नाम लिखे हुए हैं, और दूसरी तरफ बताया हुआ है कि उस डांस फॉर्म में कौन सा ऐसा फेमस व्यक्ति है। तो देखो अगर आपने ठीक से डांस फॉर्म नहीं पढ़े हैं तो आपको याद नहीं आएगा, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे एक आपको फेमस नाम दिख रहा है, हेमा मालिनी। तो आपको ये पता होगा कि हेमा मालिनी जो है वो भरतनाट्यम करती हैं। हेमा मालिनी जो है वो भरतनाट्यम करने के लिए फेमस है। अगर आपको इतना भी पता है तो आप इससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ए से अगर मैच करोगे तो ए का सेकंड आएगा। तो अगर देखो फर्स्ट ऑप्शन में
वो ए का सेकंड दिया हुआ, लेकिन बाकी सभी ऑप्शन में ए का सेकंड नहीं है, तो ये तीनों के तीनों सिर्फ एक ऑप्शन से ही कैंसिल हो जाएंगे। तो सिर्फ आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि हेमा मालिनी जो है वो भरतनाट्यम करती हैं, तो इससे ही आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। बाकी के लिए मैं बता दूं, जो कुचिपुड़ी हैं वो वेदांतम लक्ष्मी नारायण के द्वारा किया जाता है, ये फेमस है इसमें। इसी तरह से ओडिसी की बात करें तो ओडिसी जो है वो केलुचरण महापात्रा इनके द्वारा किया जाता है। और मोहिनी अट्टम की बात करें तो के कल्याण कुट्टी अम्मा इनके द्वारा जो है फेमस है। तो बेसिक बात यह है कि डांस फॉर्म आपको डिटेल में कवर करना है। कहाँ से कवर करोगे? या तो किसी स्टैटिक की बुक से कवर कर सकते हो, जैसे लूसेंट वगैरह, उससे आप कवर कर सकते हो, या मैंने अपने यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, शायद 2 पार्ट में ये वीडियो है। इसके अंदर सारे डांस फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब कवर की गई है। इससे आपका सारा काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे दिया हुआ है कुलुचरण महापात्रा, तो यहाँ पे आप देखोगे कुलुचरण महापात्रा। बाकी डांस फॉर्म में भी आप आगे पीछे वीडियो में करके देखोगे तो आपको बाकी के ऑप्शंस में मिल जाएंगे। इसमें आप देख सकते हो अराउंड 45 मिनट की एक वीडियो और आधे घंटे की अराउंड शायद दूसरी वीडियो होगी। इसमें से आपका ये पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। और ये सिर्फ मैं फ्री यूट्यूब की वीडियो की बात कर रहा हूँ। पेड कोर्स में यहाँ पे मैं कुछ भी आपको नहीं दिखाऊंगा कि पेड कोर्स में मैंने करवाया था, क्योंकि पेड कोर्स अगर आप ले रहे हो तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके अंदर सारा आपका कंटेंट कवर हो। लेकिन सिर्फ मैं यूट्यूब पे अगर कुछ है कंटेंट तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप पेड कोर्स ले रहे हो तो उसमें तो सारा कुछ कवर होगा ही, उसमें डिटेल में उसके बाहर कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तो ही। लेकिन यहाँ पे यूट्यूब पे जो कंटेंट है उसके बारे में आपको मैं अलग से बता दे रहा हूँ साथ ही साथ। इसी तरह से देखें कि इस तरह के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन और किस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो अगर आप देखो, फेमस एक्टर है हेमा मालिनी इज ट्रेंड इन डैश डांस, तो ये देखो SSC MTS में ये आया हुआ। तो ये किस में? भरतनाट्यम में। जैसे मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में ही, भरतनाट्यम में हेमा मालिनी जो है वो ट्रेंड डांसर है, तो इसका आंसर जो है भरतनाट्यम हो जाएगा। आप देखो ये SSC MTS का क्वेश्चन है। जनरली आप मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज देखोगे उसमें आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपके SSC CGL लेवल के क्वेश्चंस होंगे। जनरली जो CGL का लेवल होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। आपके एग्ज़ाम में उतने टफ क्वेश्चन नहीं आते। अब ऐसा नहीं है कि उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। CGL में भी कुछ ईजी क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। कुछ जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं वहाँ तक आ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जो CGL में होते हैं वो टफ लेवल के होते हैं, वो आपके एग्ज़ाम के लिए उतने रेलेवेंट नहीं होते। लेकिन MTS में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन जो है ये टेस्ट सीरीज़ में से है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन की खोज करनी है, किस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसके अलावा आप इसके हेमा मालिनी के भरतनाट्यम से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नीचे दी गई है, इसको आप रीड कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान रखने की, टेस्ट सीरीज जो भी आप ज्वाइन कर रहे हो उसमें डिटेल सॉल्यूशन होना चाहिए। डिटेल सॉल्यूशन से क्या फ़ायदा है? जैसे मान लो आपको ये भरतनाट्यम के बारे में नहीं पता था, आपने नहीं पढ़ा हुआ था, अब भरतनाट्यम के ऊपर क्वेश्चन आया, तो भरतनाट्यम से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपके जो डिटेल्ड आंसर है उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? अभी तो मान लो आपके पास टाइम है, एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम आप प्रिपेयर कर सकते हो। जब आप एग्ज़ाम के पास जैसे जैसे पहुँचोगे आपके पास टाइम कम बचेगा, उस समय आपको कम टाइम में ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है। तो अगर डिटेल सॉल्यूशन में ही वो आपका कवर हो जाएगा तो आपको उसके लिए आगे खोजबीन नहीं करनी पड़ेगी, वहीं से आपका काम हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से देखो एक और क्वेश्चन है जो SSC CGL में आया हुआ है। CGL में देखो थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें देखो, इसमें दिया हुआ है कि राधा रेड्डी ये किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे राधा रेड्डी जो है वो कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। इसी तरह से पद्मा सुब्रमण्यम ये किससे रिलेटेड है, तो ये जो है आपके भरतनाट्यम से रिलेटेड है। सितारा देवी ये कथक से रिलेटेड है। तो ये हो गया आपका 1 का C, 2 का A और 3 का B। तो ये 3rd वाला ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके CGL में भी आते हैं, लेकिन CGL में थोड़े टफ क्वेश्चन आते हैं। और जबकि ये जो है 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन इंडिया ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड? तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ब्लू रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, इस तरह के ब्राउन रेवोल्यूशन, इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत सारे पढ़े होंगे। तो ये जो ब्लू रेवोल्यूशन है ये आपका फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। देखो ब्लू का मतलब क्या है? वाटर से रिलेटेड होता है ब्लू। तो ब्लू वाटर में क्या आप प्रोड्यूस कर सकते हो? तो मछलियाँ जो हैं, फिश प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पे रेलेवेंट बनता है। तो ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब देखो आपके सेम यूट्यूब चैनल पे ही आपको एक वीडियो मिल जाएगी इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग की। इसके अंदर बहुत लिमिटेड
चीज़ें बताई गई जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ 50 मिनट की वीडियो है। 50 मिनट की वीडियो के अंदर ही आपकी इकोनॉमिक्स और बैंकिंग से रिलेटेड जो भी आपके एग्ज़ाम में आता है वो सब कवर किया हुआ है इसमें। इसमें आप देखोगे कि सारे रेवोल्यूशन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे गोल्डन रेवोल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ब्लू रेवोल्यूशन भी मेंशन किया हुआ है जो फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इकॉनमी आप अगर पढ़ने निकलोगे तो 100 घंटे भी इकॉनमी आप पढ़ लोगे तो वो कम पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 50 मिनट की वीडियो है। लेकिन ये 50 मिनट की वीडियो ऐसी क्यों बन पाई है, क्योंकि ये आइडिया होना चाहिए कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो फिश प्रोडक्शन जो यहाँ पे क्लियरली बताया हुआ है। इसके अलावा और जो रेवोल्यूशन आपके ब्राउन रेवोल्यूशन, ग्रीन, ग्रे, पिंक, रेड, राउंड, सिल्वर फाइबर, सिल्वर, वाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलेगी। अगर आप COQP 11 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी से लेकर एडमिशन तक सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑथेंटिक यहीं पे मिलेगी। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन और भी एग्जाम्स में आते हैं, जैसे SSC GD में क्वेश्चन आया हुआ है जो कि हमारे टेस्ट सीरीज़ का कोई पार्ट था। ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है, तो अगेन फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। बाकी इसके डिटेल्ड आंसर में भी देखो बाकी सारे रेवोल्यूशन के बारे में भी मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WPI जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, किसकी एब्रीविएशन है। तो वैसे तो ईजी है, WPI होती है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बेसिक टर्म है। अगर आपने बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ी या न्यूज़ वगैरह आप देखते रहते हो तो WPI की फुल फॉर्म आपको पता होगी, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये आपकी फुल फॉर्म है। DSSS का एग्जाम होता है दिल्ली के अंदर ही, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि WPI जो है वो किसकी फुल फॉर्म है। तो WPI जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट है। यहाँ पे WPI के बारे में डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर। अब देखो साइंस की अगर बात करें तो साइंस में बहुत कुछ पढ़ने को है। क्या हमें पढ़ना चाहिए, तो मैंने आपको 2-3 टॉपिक बताए थे कि उतना तो आपको कर ही लेना है। ह्यूमन बॉडी के बारे में जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं वो आपको पढ़ लेने हैं। इसके अलावा जो केमिस्ट्री में जो बेसिक आपके एलिमेंट्स होते हैं उसका कॉमन नेम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है और उसका यूज़ क्या होता है, ये आपको कर लेना है। इसके अलावा जो कुछ आपके बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ आपकी बेसिक डिसीज़ होती हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं साइंस के अंदर वो आपको करने ही चाहिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर की अगर बात करें तो बेसिक पानी को साफ़ करने का काम होता है ब्लीचिंग पाउडर का। तो एज ए डिसइंफेक्टेंट जो है इसका यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे OPSC OS के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्लीचिंग पाउडर यूज़ इन फिश पॉन्ड, यानी कि जो मछलियों का तालाब होता है उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है डिसइंफेक्टेंट का, पानी को साफ़ रखने का काम जो है वो इसका होता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ये इसका CaOCl2। आपने 10th क्लास की अगर साइंस की बुक पढ़ी है तो उसके अंदर ये मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल हैज़ पास द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये क्या है, ये आपका नरेगा एक्ट है। ठीक है, नरेगा जो एक्ट है जिसके आगे M लगा दिया गया तो ये मनरेगा एक्ट हो गया। ठीक है, तो ये मनरेगा एक्ट जो है कब पास हुआ है, तो ये 2005 के अंदर पास हुआ है। अब देखो इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं इसको बोलते हैं हम कंटेम्प्रेरी टॉपिक। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली में वो टॉपिक तो काफ़ी पुराना है लेकिन वो बार बार न्यूज़ में आता रहता है। जैसे बीच में काफ़ी बार न्यूज़ में आता है जब ये लॉकडाउन लगा था कि ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के अंदर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, या बहुत सारे लोग जो है मनरेगा के ऊपर अभी भी डिपेंडेंट है। तो ये काफ़ी बार न्यूज़ में रहता है। तो इस तरह के टॉपिक्स जो होते हैं वो कंटेम्प्रेरी इशूज़ के अंदर आते हैं जो एक्चुअली न्यूज़ में काफ़ी पहले से हैं लेकिन वो बार बार न्यूज़ में किसी ना किसी तरीके से आते रहते हैं। तो इस तरह के टॉपिक्स भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसी तरह से देखो अब मनरेगा के रिलेटेड तो हर एग्ज़ाम में कभी ना कभी कुछ ना कुछ पूछा ही गया है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दे दिया MPSC का। MPSC में ये क्वेश्चन आया था कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा ये कब आया था, तो ये 2005 सितंबर 2005 में आया था। यहाँ पे आप देख सकते हो मनरेगा से रिलेटेड या नरेगा से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये मैं कहूँगा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको हार्ड बोल सकते हैं क्योंकि इसमें क्या है कुछ स्कीम्स दिए हुए हैं और उसकी डेट आपको बतानी है। और ये ऐसा नहीं कि स्कीम कोई 1 साल पुरानी हो 2 साल पुरानी हो, ये सारी स्कीम 2014-15 की है।
तो आपको बताना है कि कौन सी स्कीम किस डेट को लागू हुई थी। अब देखो सिर्फ इसमें एक स्कीम थोड़ी फैमिली है, जैसे एक है स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन में आपको याद होगा कि इसमें गांधी जी का जो चश्मा था वो उसका लोगो था। तो ये जो है 2 अक्टूबर को लॉन्च हुई थी, 2 अक्टूबर 2014, जैसे ही नई गवर्नमेंट बनी थी उसके कुछ दिनों बाद ही, कुछ महीनों बाद ही स्वच्छ भारत मिशन जो है लॉन्च किया गया था। तो फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा, इतना तो आप आराम से कर सकते हो। देखो इसमें 3 और 4, इसमें से एक ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर बाकी 3 स्कीम्स में से कोई आपको पता है तो आप इसको आराम से कर पाओगे, अगर नहीं भी पता है तो एक से 2 आपके पास ऑप्शन आ गए। अब इनमें से अगर आप चाहो तो गैस करके एक लगा सकते हो, ठीक है। हालांकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड वाला है, जो बी वाला है यहाँ पे, बेटी बचाओ आंदोलन। ये स्टार्ट होता 22 जनवरी 2015 को। इसी तरह से जो आपकी अटल पेंशन योजना है वो स्टार्ट हुई थी 9 मई 2015 को, और जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2015 को स्टार्ट हुई थी। तो सी थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इतनी पुरानी डेट्स जनरली किसी को याद होती नहीं है, लेकिन एक आप इसमें से कर सकते हो कि स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर गांधी जयंती, उसको आप कर सकते थे। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन जो बाकी एग्जाम्स में जाते हैं लेकिन थोड़े मुश्किल एग्जाम्स में आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा उस तरह से दे दिया जो थोड़ा मुश्किल है, इसको आप चाहो तो स्किप भी कर सकते थे। देखो जैसे यूपी पीएससी में ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी स्कीम है और कौन से ईयर में है। वहाँ पे भी पूरा डेट नहीं पूछते, सिर्फ ईयर पूछते हैं। तो ये देखो इस तरह से ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। इसमें जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन ये करेक्ट है। आपका जो पीएम जन आरोग्य अभियान है ये आपका स्टार्ट हुआ 2018 में। इसी तरह से पीएम वय वंदन योजना जो है ये आपका 2017 में स्टार्ट हुआ है। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना जो है 2015 में स्टार्ट हुई थी, और स्वच्छ भारत अभियान जो है ये तो 2 अक्टूबर 2014 ही आपको पता ही है। तो इस तरह के थोड़े मुश्किल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये यूपी पीएससी में पूछा गया है, ये आपके एग्ज़ाम के लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी मुश्किल आ जाएंगे। या तो आप उसको एलिमिनेट कर पा रहे हो तो उसको एलिमिनेट करके सॉल्व करते हो, या उसको छोड़ भी सकते हो। सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। 300 नंबर का उसका एग्ज़ाम है। जैसे मान लो आपको DU LLB में एडमिशन लेना है, तो 300 में से 190 अगर आप स्कोर कर ले रहे हो तो आराम से आपका DU LLB के अंदर स्कोर एडमिशन हो जाएगा। अगर आपको मान लो CLC वगैरह में एडमिशन लेना तो 200 या 210 मैक्सिमम, 210 में मैक्सिमम बता रहा हूँ, 210 से ऊपर तो कट ऑफ जा ही नहीं सकती। CLC की भी कट ऑफ 210 से ऊपर नहीं जाएगी। आपको टिस वगैरह में एडमिशन लेना तो इतने मार्क्स के आसपास आपका आराम से एडमिशन होगा। तो कुछ क्वेश्चन को छोड़ने की लिबर्टी आपके पास है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी ऐसे एग्जाम में है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देख सकते हो बाकी जो आपकी स्कीम्स है उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको चाहो तो आप रीड कर सकते हो। इसी तरह से देखो एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली जो जिसने साइंस स्ट्रीम से पढ़ा हुआ है उसको ही पता होगा। अगर आपने साइंस स्ट्रीम में पढ़ाई नहीं की है तो ये आपको इसको करेक्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। बेसिक क्या है इसमें, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी पूछा हुआ है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट है, ये आपकी एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला होता है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आपको ये आता है तो आप इसको कर सकते हो। नहीं साइंस बैकग्राउंड से तो इसको स्किप करो। बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसको कवर करने के लिए मैं क्या क्या पढूं। इसको आप कवर नहीं कर पाओगे अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, उसको आप स्किप ही करो। हालांकि पहले के 2-3 सालों में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन इस साल ये थोड़ा ये अलग सा क्वेश्चन पूछ ले जो इतना रिलेवेंट है नहीं जनरल नेचर के पेपर के लिए। फिर भी इस तरह का एक आध क्वेश्चन पर आएगा तो उसको आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका फॉर्मूला किस तरह से निकला, वो पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे बताई हुई है। अब बेसिकली इस तरह के जो क्वेश्चन है, जो पहले जेई का एग्जाम होता था उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते थे, लेकिन इसमें दे दिया तो दे दिया। अब आप इसको या तो स्किप कर दो, या साइंस के स्टूडेंट हो तो अटैम्प्ट कर सकते हो। ये देख सकते हो ये डायमेंशन ऑफ एनर्जी जो है जेई के 2018 के पेपर में इसको पूछा गया था, जो कि 13 मई 2018 को हुआ था एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 दिसंबर। अब देखो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको बोलते हैं सुपरलेटिव, यानी कि इंपॉर्टेंट डेज क्या हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन्स क्या हैं, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन से हैं, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड। ये जो सुपरलेटिव वाले क्वेश्चन होते हैं ये आपको प्रिपेयर करने चाहिए। जैसे आप देख सकते हो 5 दिसंबर के बारे में पूछा हुआ, तो 5 दिसंबर आपका वर्ल्ड सॉइल डे है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो और भी बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज के एग्जाम में आया हुआ है कि 5 दिसंबर को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस रूप में मनाती है, तो वो वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में मनाती है। यहाँ पे आप वर्ल्ड सॉइल डे के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। तो आप देख सकते हो कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो अलग अलग एग्जाम्स में पहले ही पूछे जा चुके हैं। मोस्टली क्वेश्चन जो है वो अलग अलग एग्जाम में पहले ही पूछे जा चुके हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी बहुत ज़रूरी है
कि आप अपने एफर्ट को सही दिशा में डायरेक्ट करो, सही टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, ताकि एग्ज़ाम में जब आप जाओ जो क्वेश्चन आपके सामने है उससे आप पहले से फेमिलियर हो। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे होंगे उससे इस बात पे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके पास नॉलेज कितनी है, कितने क्वेश्चंस को आप सही कर पा रहे हो। असली खेल उसी का है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, असली खेल सिर्फ इस बात का कि कितने मार्क्स आपके आए। अगर आपके पास नॉलेज कम है, ज़्यादा क्वेश्चन आपने ठीक कर लिए, एडमिशन कम नॉलेज वाले को ही मिलेगा क्योंकि उसने ज़्यादा क्वेश्चन ठीक किए हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको बैक ऑफ द माइंड हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी पढ़ाई उसी दिशा में चल रही हो जिस दिशा में आपके मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन। किस स्टेट में एलिफेंट की पॉपुलेशन हाईएस्ट है। अब देखो ये एनवायरनमेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप इकोनॉमिक्स से रख सकते हो, जनरल नॉलेज में भी रख सकते हो, ठीक है, स्टैटिक में भी रख सकते हो। तो इसका जो आंसर होगा वो कर्नाटका होगा। कर्नाटका में आपके हाईएस्ट पॉपुलेशन है एलिफेंट की। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, जैसे KPSC का एक एग्ज़ाम है ग्रुप सी का, इसमें पूछा गया था कि 25% ऑफ स्पीसीज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया सीन इन कर्नाटका। यानी कि कर्नाटका में ऐसी कौन सी स्पीसीज़ है जिस स्पीसीज़ का 25% सिर्फ कर्नाटका में ही मिलता है। तो इसका आंसर है एलिफेंट, कि जो टोटल एलिफेंट की पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर उसका 25% जो है सिर्फ कर्नाटका के अंदर ही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कर्नाटका हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया विच इज़ अबाउट 25%। सेकेंड नंबर पर आपका आसाम है, फिर आपका केरला है। इसी तरह से एलिफेंट और टाइगर, इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा आता है, तो इन दोनों के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। बाकी और कोई अगर स्पीसीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, कोई एंडेंजर्ड स्पीसीज़ नहीं बनी है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गोल्डन बॉल अवार्ड, ये किस गेम से रिलेटेड है। तो अगर आप फुटबॉल देखते हो, फुटबॉल थोड़ा बहुत भी आप फुटबॉल के बारे में आपको पता है, तो आपको पता होगा कि गोल्डन बॉल अवार्ड जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। तो इसको तो मैं कहूँगा ये थोड़ा ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप फुटबॉल नहीं देखते तो आपके लिए हो सकता है थोड़ा टफ हो, लेकिन फिर भी अगर आपने 1-2 साल पहले की न्यूज़ सुनी हो कि फीफा वर्ल्ड कप के अंदर मेसी को जो है गोल्डन बॉल अवार्ड मिला था, तो उससे आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हो अगर बेसिक न्यूज़ आप फॉलो करते हो। फिर भी उतना हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा ईजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते हैं, जैसे SSC MTS 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स द फेमस गोल्डन बॉल अवार्ड इज़ प्रेजेंटेड, यानी किस स्पोर्ट्स में गोल्डन बॉल अवार्ड जो है दिया जाता है। तो फुटबॉल के अंदर गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है। तो बेसिक आपको ध्यान रखना है, जितने भी आपके स्पोर्ट्स हैं उसका जो वर्ल्ड कप हो रहा है या ओलंपिक्स में उससे रिलेटेड जितने भी कप्स हो रहे हैं, बेसिक कप, जैसे अगर मान लो क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट से रिलेटेड इंडिया में लोकल कौन से कप्स हैं, वर्ल्ड कप में कौन कौन से इवेंट, वर्ल्ड कप से रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस बार स्पोर्ट्स से 4 क्वेश्चन आए हैं, पहले स्पोर्ट्स से 1-2 क्वेश्चन ही आते थे, लेकिन इस बार 4 क्वेश्चन है, तो आपको ठीक से प्रिपेयर करना है। 1-2 क्वेश्चन भी कम नहीं होते, इसमें आपको बहुत कम प्रिपरेशन करके बहुत सारे क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हो। 4 क्वेश्चन आए तो अगर आपने बेसिक प्रिपरेशन ठीक किया तो 4 के 4 आप ठीक कर लोगे। अगर आप स्पोर्ट्स इंथुजियास्ट हो तो वैसे ही आपको पता होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो और भी ईजी है कि इन विच सिटी इज़ द स्टेडियम वेयर द 2023 वर्ल्ड कप फाइनल क्रिकेट मैच वॉज प्लेड, यानी कि 2023 वाला जो वर्ल्ड कप था उसका फाइनल मैच किस ग्राउंड में था। तो अहमदाबाद में था। ये तो आप इंडिया में क्रिकेट अगर आप देख रहे हो तो आपको बेसिक पता ही होना चाहिए। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्रॉफीज ऑफ ICC ODI वर्ल्ड कप विंस बाय ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने ODI फॉर्मेट के कितने वर्ल्ड कप जीते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने 6 वर्ल्ड कप जीते हैं और इंडिया ने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है 6 और 2 ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, अगर इसी चैनल के ऊपर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो वीडियो थी, स्पोर्ट्स करंट अफेयर, इस एक वीडियो 16 मिनट की वीडियो है, इस 16 मिनट के वीडियो के अंदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं पूरे साल के, अब ऐसा नहीं कि सारे करंट अफेयर इसके अंदर आ गए होंगे, इसके अंदर सिर्फ वही करंट अफेयर है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर ऑफ होल ईयर, तो आपको ऐसी वीडियो मिल जाएगी 2 घंटे 3 घंटे वाली, उसमें 3 घंटे तक स्पोर्ट्स न्यूज़ ही बताई है। उसको आप पढ़ने बैठोगे तो 1 हफ्ता आपको वही कवर करने में लग जाएगा, याद करने में। उतना आपको नहीं करना जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रिकेट वर्ल्ड कप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है, किसने जीता, कहाँ पे हुआ था, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से क्लियर हो जाती है आपकी। अब देखो, यहाँ पे चैनल पे 2 वीडियो अपलोड होती हैं एग्जाम से पहले, एक स्पोर्ट्स से करंट टॉपिक से रिलेटेड कि करंट में न्यूज़ में क्या चल रहा है, और एक स्पोर्ट्स की स्टैटिक वीडियो जिसमें स्टैटिक पार्ट कवर होता है। उन 2 वीडियो से ही आपका स्पोर्ट्स का सारा पोर्शन कवर हो जाता है। जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे मोस्ट प्रोबेबली वो सारे ही उस वीडियो से कवर हो जाते हैं। बाकी अगर आपने कोर्स लिया हो तो उसके अंदर तो कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल होता है, उससे तो कवर होंगे ही। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन और भी एग्जाम्स में आता है, जैसे बिहार पुलिस SI में
2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, इन रेफरेंस टू द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 फाइनल विच वन ऑफ द करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से क्या करेक्ट है? तो ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है कि ऑस्ट्रेलिया जो है 6 विकेट से जीत गया था। बाकी आप देख सकते हो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दी है। यहाँ पे ये लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है कि जितने भी ओडीआई वर्ल्ड कप हुए हैं फर्स्ट से लेके अभी ये लास्ट तक, उसका होस्ट कंट्री क्या था, कौन विनर था, कौन रनर अप था, ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की हुई है। सारी डिटेल्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें कौन जीता था, कौन रनर अप था, जो आपका रिसेंट वाला हुआ है उसमें कौन है, और किस कंट्री ने कितनी बार जीता। जैसे सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार जीता है, बाकी कंट्रीज़ ने कितनी बार जीता है, बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। खासकर जब कोई रिसेंट वर्ल्ड कप हुआ, जैसे अभी T20 का वर्ल्ड कप हुआ, तो T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड जितने बेसिक फैक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेयर हैज़ रिसेंटली यहाँ पे जनवरी 2024 की बात की जा रही है। अभी एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये भी आता है कि हमें कितने मंथ के करंट अफेयर करने हैं। तो देखो ये एग्ज़ाम की अगर बात करें तो ये वाला एग्ज़ाम आपका मार्च में हुआ था, ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उसमें से अराउंड 3 क्वेश्चन आपके जनवरी फरवरी के आसपास से पूछे गए हैं और 1-2 क्वेश्चन आपके थोड़े पुराने पूछे गए। तो मिनिमम आपको 6 महीने का, 6 से 9 महीने आपको मिनिमम करने चाहिए। मिनिमम 6 महीने आपका ठीक रहेगा अगर आप 9 महीने के करंट अफेयर कवर कर लो, और अगर पॉसिबल है तो 12 महीने के करंट अफेयर आप कर लो, ठीक है। यानी कि जैसे मान लो आपका एग्ज़ाम मार्च में होना है, तो अप्रैल 24 से लेके मार्च, या फिर मार्च में अगर एग्ज़ाम होगा तो जब भी आपका जिस भी डेट को आपका एग्ज़ाम होगा उससे अप्रॉक्सीमेटली 15-20 दिन पहले तक के, जैसे मिड मार्च में आपका एग्ज़ाम है तो फेब 2025 तक के करंट अफेयर आपको कर लेने चाहिए। इतना आपको करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है विच पेयर हैज़ रिसेंटली इन जनवरी 2024 वन द मेंस डबल टाइटल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन। आप पता है आपको टेनिस में आपके 4 मेन ग्रैंड स्लैम होते हैं, उसमें से एक इंपॉर्टेंट है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें मेंस डबल में कौन जीता है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन ना जब ही आएंगे जब इंडिया से कोई जीता होगा। सिंगल्स में तो जनरली इंडिया से कोई जीतता नहीं, डबल्स में जीतते हैं। तो डबल्स में 2024 में इंडिया के रोहन बोपन्ना जो है ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन के साथ जीते थे, तो इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ भी बनी थी क्योंकि रोहन बोपन्ना जो है सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर थे जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता था, तो इसलिए भी काफ़ी न्यूज़ में था। तो ये यहाँ पे एग्जाम में आया। ये भी थोड़ा इजी नेचर का ही बोलूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। थोड़ा बहुत भी आप स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूज़ है। और सेम उसी वीडियो की मैं बात करूँ जिसमें स्पोर्ट्स करंट अफेयर कवर किया गया था, इसमें आप देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 को जो है कवर किया हुआ है। और इसमें आप देखोगे मेंस डबल के सेक्शन में रोहन बोपन्ना इंडिया के और मैथ्यू एबडन ऑस्ट्रेलिया के ये जीते हुए हैं, ठीक है। ये न्यूज़ जो है कवर की गई थी, सेम वही 16 मिनट वाली वीडियो है। अब आप खुद देख लो, यूट्यूब पे आप जाओगे 2-2 घंटे वाली वीडियो देखोगे उसमें से आपको कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन ये 16 मिनट की वीडियो में से 2 क्वेश्चन आपके सामने मैंने आपको दिखा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन जनवरी 2024, अगेन जनवरी के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, विच IIT टीम क्रिएटेड फर्स्ट हाई रेजोल्यूशन लैंडस्लाइड रिस्क मैप ऑफ इंडिया। यानी कि किस IIT के स्टूडेंट्स ने या किस IIT की टीम ने ये मैप बनाया है, फर्स्ट हाई रेजोल्यूशन लैंडस्लाइड रिस्क मैप। ये बनाया है IIT दिल्ली की टीम ने। यहाँ पे आप देख सकते हो ये न्यूज़ है, IIT दिल्ली टीम मेक्स फर्स्ट हाई राइज लैंडस्लाइड रिस्क मैप फॉर इंडिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैप जो है बनाया हुआ है। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास पता होना चाहिए कि ये मैप किस IIT ने बनाया है, ये मैप का काम क्या है, किस तरह से मैप बिहेव करता है, किस तरह से इस मैप की हेल्प होती है, वो सारा आपका UPSC वाला डोमेन आ जाता है। उतना डिटेल में आपको नहीं करना है, बेसिक फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच यूनियन टेरिटरी बिकम्स फर्स्ट UT टू इम्प्लीमेंट PM विश्वकर्मा योजना। यानी कि PMVY, इस योजना को कौन सी फर्स्ट UT ने इम्प्लीमेंट किया। तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो है फर्स्ट UT थी जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो इस न्यूज़ को यहाँ पे कवर किया हुआ है। अब देखो इस तरह की जो न्यूज़ होती है ना, वो हमारे कोर्स में तो आपको कवर की होंगी, लेकिन यूट्यूब पे आप इतना देखो स्कोप है नहीं, क्योंकि अगर कोई SSC टाइप का एग्ज़ाम हो, UPSC टाइप का एग्ज़ाम हो जिसमें बहुत ज़्यादा ऑडियंस हो, तो उसमें व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, थोड़े चैनल के लिए ग्रोथ के लिए अच्छा हो, तो फिर वो उसमें मोनेटाइज हम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ही बहुत कम है, तो अब इतना पॉसिबल हो नहीं पाता कि सारा कंटेंट हम यूट्यूब पे अपलोड कर सकें। तो अगर आपको क्यूरेटेड मटेरियल चाहिए सिर्फ इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे मिनिमम मटेरियल चाहिए जिससे मैं एग्ज़ाम क्रैक कर सकूं,
तो वो आपको कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। कोर्स और टेस्ट सीरीज़ के बारे में क्या फीचर्स है वो वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा, किस तरह से आपको डिस्काउंट मिलेगा, वो सारी चीज़ें वीडियो के एंड में मैं डिस्कस कर दूंगा, ताकि अगर आपको टेस्ट या कोर्स को ज्वाइन करना है तो सारी डिटेल्स आपको बेसिक पता लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विजिलेंस अवेयरनेस वीक। अब देखो ये जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक है ना, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें पूछा गया है जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023 का था, इसका जो थीम था वो था से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। अब ये पूछा गया कि वीक जो है कब से कब तक मनाया गया था, तो इसका आंसर है 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक, सेम तो नहीं है, थोड़ा इससे रिलेटेड है। विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है वो कब मनाया जाता है, किस वीक में मनाया जाता है, क्योंकि एक साल के एक वीक के लिए होता है, नाम ही है वीक। तो ये जो है द वीक इन विच बर्थडे ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल फॉल्स, यानी जिस वीक के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे आएगा उस वीक को हम विजिलेंस अवेयरनेस वीक के रूप में मनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक डिटेल्स मैंने मेंशन यहाँ पे की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन विच कंट्री माउंट किलिमंजारो इज़ फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन। इसका मतलब क्या है कि जब वॉल्केनो जो है फटता है, उसका इरप्शन होता है, तो उसके अंदर से जो लावा निकलता है उससे जो माउंटेन बनता है वो माउंटेन आपका माउंट किलिमंजारो। तो वो किस कंट्री में है, तो वो है तंजानिया का। इसको आप बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन बोल सकते हो, हालांकि थोड़ा बहुत न्यूज़ में भी रहता है, लेकिन बेसिक ज्योग्राफी जो है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया कि तंजानिया के अंदर माउंट किलिमंजारो जो है। देखो और भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, जैसे एसएससी सीजीएल की बात करें 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स वॉज फॉर्म्ड व्हेन मोल्टन रॉक फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द अर्थ रोज फ्रॉम द क्रस्ट एंड पाइल्ड अप ऑन इट्स ओन। यानी कि अंदर से जो आपके मोल्टन रॉक्स होते हैं वो बाहर निकल के जब माउंटेन फॉर्म कर लेती हैं, वो कौन सा माउंटेन है, तो वो आपका माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका के अंदर। और कंट्री कौन सी है, तो यहाँ पे आप डिटेल में जाओगे तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये कंट्री जो है आपकी तंजानिया है, लोकेटेड इन तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेयर वॉज द G20 समिट हेल्ड इन दिल्ली 2023 है। तो अगर आप न्यूज़, अगर बेसिक न्यूज़ भी आप देखते हो तो आपको खुद ही कान में आकर बता जाएंगे कि जो आपका G20 समिट है वो भारत मंडपम में हुआ था। दिल्ली के अंदर ये नया एक प्लेस बनाया गया है भारत मंडपम, जहाँ पे बहुत सारे समिट्स आने वाले टाइम में भी होंगी। फर्स्ट जो मेन समिट है इसमें G20 समिट हुई थी भारत मंडपम में। तो ये आपका क्वेश्चन था। ये और भी एग्जाम में पूछा गया, जैसे CSIR के एसओ एग्जाम में पूछा गया कि वेयर इज़ द इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम लोकेटेड। तो कहाँ पे है, तो दिल्ली के अंदर है। और इसकी अगर डिटेल, ये बेसिकली टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो कि जो आपका एग्ज़ाम था वो मार्च में था, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये फरवरी के अंदर पूछा गया। तो बिल्कुल जो लेटेस्ट एग्जाम्स में भी क्वेश्चन चल रहे होते हैं वो भी मैं टेस्ट सीरीज़ के अंदर ऐड करता हूँ, ताकि पूरे चांसेस हों कि जो टेस्ट सीरीज़ के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे उस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जो डिटेल आंसर था उसके अंदर मैंने डिटेल में मेंशन किया हुआ है कि जो G20 समिट है 2023 का वो उस टाइम चल रहा था इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने डिटेल में मेंशन किया हुआ था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट इज़ द इंडियाज़ इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2023 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। किस स्टेट में IISF 2023 हुआ है, तो ये आपका हुआ था हरियाणा के फरीदाबाद शहर में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये प्रेस रिलीज़ है, इसके अंदर साफ मेंशन किया हुआ है कि 9th इंडियाज़ इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 जो है वो फरीदाबाद में हुआ है। थीम वगैरह जो है वो यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। अब देखो बेसिक यहाँ से आपने क्या समझा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन बाकी एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। तो आपके पास उस कलेक्शन उस टाइप के क्वेश्चन का एक्सेस होना चाहिए जो बाकी एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं। आप खुद से ये काम करने बैठे हुए सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर इकट्ठा करोगे, उसमें से कौन से आपके काम के क्वेश्चन है आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप चाहो तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मैं सीधा यहाँ पे बोल दूँ कि मार्केट में इससे अच्छी टेस्ट सीरीज़ आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। जो टेस्ट सीरीज़ की क्वालिटी हम मेंटेन करते हैं उसकी 50% क्वालिटी की टेस्ट सीरीज़ भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप चाहो तो एक बार जो फ्री मॉक टेस्ट है उसको आप अटेम्प्ट करके देख सकते हो, उसके बाद आप चाहो तो पेड वाली परचेज़ कर सकते हो। वेबसाइट पे आप जाओगे तो वेबसाइट पे आपको टेस्टिमोनियल का ऑप्शन मिल जाएगा, रिव्यूज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं उन्होंने क्या रिव्यू दिया उसको आप जाके वहाँ पे रीड कर सकते हो। आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि ये आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कितनी हेल्पफुल हो सकती है। बाकी 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है और जो 2022 का क्वेश्चन पेपर है
उसका एनालिसिस ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी PYQs वाली, या तो मैं कोशिश करूँगा इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँ। आप जाके 2023 और 2022 का जो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है उसको देखो, आपको और क्लियर होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे। बेसिक आइडिया ये है कि बैक ऑफ द माइंड हमेशा आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन की मेरे को प्रिपरेशन करनी है, क्या मेरे को पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये एनालिसिस आप जाकर देख सकते हो। बाकी टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो पहले तो ये बता दूँ कि 5 सितंबर तक, ठीक है, 5 सितंबर जो कि टीचर्स डे होता है 2024, डिस्काउंट चल रहा है 50%, फ्लैट 50%। तो जो टेस्ट सीरीज जनरली 1500 में सेल होती है वो आपको 750 में मिल जाएगी, और जो कोर्स हमारा जो 6999 यानी कि 7000 में जो सेल होता है वो आपको 3499 यानी कि 3500 रुपये में मिल जाएगा। ध्यान रखो 5 सितंबर तक ही ये आपको मिलेगा, उसके बाद एप्लीकेबल नहीं होगा। टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो क्या क्या इसमें होगा, तो 20 फुल लेंथ टेस्ट आपके होंगे, 5 सेक्शनल टेस्ट होंगे आपके सारे सब्जेक्ट के 5-5, हर सब्जेक्ट के 5-5, और टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी के टेस्ट होंगे। मंथली करंट अफेयर के टेस्ट होंगे, और टेस्ट आपके इंग्लिश मीडियम में भी होंगे, हिंदी मीडियम में भी होंगे। आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो, आपके लिए उस मीडियम का टेस्ट वहाँ पे होगा। ऑनलाइन CBT मोड में होंगे, यानी कि जिस तरह से आपके एक्चुअल एग्जाम में टेस्ट होगा सेम उसी इंटरफेस के साथ आपका टेस्ट लिए जाएंगे। हर क्वेश्चन के डिटेल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। कोर्स की बात करें तो कोर्स के अंदर टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर आप कोर्स ले रहे हो तो अलग से टेस्ट सीरीज लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोर्स में आपका क्या है, COQP 11 का कंप्लीट सिलेबस जो आपका डिटेल में कवर किया जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। मोड आपका ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि लाइव लेक्चर्स नहीं है। देखो सीधी बात तो ये है कि जिस कंटेंट को डिलीवर करने के लिए, जो चीज़ पढ़ाने के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स में 20 मिनट का टाइम लगता है, लाइव लेक्चर में उसी को पढ़ाने के लिए 1 घंटा लगता है, ठीक है। और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जो 20 मिनट का काम है उसको करने के लिए 1 घंटा मैं लूँ और आपका टाइम भी वेस्ट हो, और फिर भी आखिरी में देखने को क्या मिलता है कि 80% स्टूडेंट जो वो लाइव में आ ही नहीं रहे, वो बाद में देख रहे हैं। तो कुछ बच्चे ही लाइव में आते हैं, उसमें भी टाइम ख़राब होता है। तो बेसिक बात यह है कि सारे लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होंगे, क्रिस्प होंगे, लेक्चर्स की ड्यूरेशन कम होगी, उसमें मटेरियल जो है इंपॉर्टेंट होगा, जो भी उसमें पढ़ाया जाएगा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ठीक है। कुछ भी ऐसा फालतू नहीं होगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो। तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके सारे लेक्चर्स होंगे, अनलिमिटेड वॉच टाइम होगा, जितनी मर्जी बात चाहो आप देख सकते हो। नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में मिलेंगे। अब एक क्वेरी स्टूडेंट्स की आती है, अगर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है तो हमारे डाउट होंगे तो वो हम कैसे पूछेंगे। तो कोर्स के अंदर चैट का ऑप्शन होता है, जब भी आपको डाउट आए चैट के अंदर जाकर उस डाउट को आप पूछो। आप डायरेक्टली फैकल्टी से पूछ सकते हो, चैट के अंदर जाकर उसको पूछ सकते हो, वहाँ पर आपका रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हो गई है। इसके अलावा फ्री टेस्ट आपको देना है, तो आप तो या तो अगर आपने ऐप डाउनलोड कर लिया तो ऐप के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ही आप होम पे जाओगे लॉगिन करने के बाद तो ऊपर आपको 3 लाइन मिलेगी टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, वहाँ पे आप जाओगे तो फ्री टेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। वेबसाइट पे आप जा रहे हो तो वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वेबसाइट पे जाके भी आप फ्री टेस्ट को दे सकते हो। इसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपका दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। कोई आपकी क्वेरी है तो आप या तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लो या व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना। व्हाट्सएप पे आप एक ही बार मैसेज करना, जो भी आपकी क्वेरी है एक ही बार पूरा मैसेज कर दो। अगर लिख के नहीं बता पा रहे तो वॉइस नोट भेज दो। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा टाइम भी लग जाता है, तो आप थोड़ा वेट कर लेना। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दो, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन ये थी। और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। बाकी के जो आपके सेक्शंस हैं, जैसे अभी 2024 का जो पेपर हुआ उसका GK का सेक्शन हमने किया, बाकी के सेक्शन भी हम कवर करेंगे। लेकिन बाकी के सेक्शन में इतनी रामायण में जो मैंने आपको आज सुनाई है उतनी रामायण नहीं होगी, उसको हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पूरा काम। और कोई आपकी क्वेरी तो आप बता सकते हो। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।